पाकिस्तान ने टी20 के बाद वनडे सीरीज भी जीत ली। तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तानी बॉलर्स के बाद बैटर्स का भी शानदार खेल। 144 रन का हदफ बासानी 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। साइम अयूब की मुसलसल तीसरी सेंचुरी। ओपनर बल्लेबाज ने 77 रन की इनिंग्स खेली, जिस पर 11 चौके और 1 छक्का शामिल। फखर जमान मुसलसल दूसरी मरतबा 0 पर आउट। साउथ अफ्रीका की टीम पहले खेलते हुए 38वें ओवर्स में 143 रन पर ढेर हो गई। ओपनर डीकॉक और लेवन ड्रे के अलावा कोई बैटर ना चल सका। 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा सेनेट में पेश। बिल कायमा कमेटी के सुपर्द। मुजवजा आईनी तरमीम में आर्मी चीफ को तमाम मुसल्लह अफवाज का सरबराह बना दिया गया। आर्टिकल 243 में तरमीम के मुताबिक सदर आर्मी चीफ का तकर्रुर करेंगे, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा रवा साल 27 नवंबर से खत्म समझा जाएगा। मुसल्लह अफवाज में तीनों सर्विसेज चीफ के अलावा एक नया ओहदा भी कायम किया गया है। आर्मी चीफ की सिफारिश पर वज़ीर-ए-आज़म कमांडर नेशनल स्ट्रेटजी कमांड का तकर्रुर करेगा। मुजवजा तरमीम के मुताबिक फील्ड मार्शल की मुराद ताहयात होंगी। ओहदा खत्म करने के लिए आर्टिकल 47 के तहत पार्लियामेंट में मुआवजे की कार्रवाई करना होगी। सदर ममलकत को आइन में आर्टिकल 248 के तहत दिया गया तहफ़्फ़ुज़ फील्ड मार्शल को भी हासिल होगा। कमांड की मुद्दत खत्म होने पर वफाकी हुकूमत फील्ड मार्शल की जिम्मेदारियों और ड्यूटियों का तयन करेगी। 27वीं तरमीम के जरिए वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आईनी अदालत कायम करने की शेख शामिल। सुओ मोटो इख्तियारात खत्म। वफाकी आईनी अदालत के फैसले सुप्रीम कोर्ट पर लागू होंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आईनी अदालत पर लागू नहीं होंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। वफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा। जुडिशल कमीशन में वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। दोनों अदालतों के चीफ जस्टिस बतौर अरकान होंगे। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। आईनी अदालत में चीफ जस्टिस और 4 सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। सदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर वफाकी आईनी कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस तकर्रुर करेगा। वफाकी आईनी अदालत का पहले जज का तकर्रुर सदर वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर चीफ जस्टिस फेडरल आईनी कोर्ट से मुशावरत से करेगा। जजेस का ट्रांसफ़र जुडिशल कमीशन के सुपर्द, जिससे हाई कोर्ट से जज का ट्रांसफ़र और जिस हाई कोर्ट में तबादला होना है, दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस इस अमल का हिस्सा होंगे। तब्दील किए जाने वाले जज की रजामंदी लेने की शर्त खत्म। आर्टिकल 206 में तरमीम से सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्री से इनकार पर जज रिटायर तस्वर होगा। आर्टिकल 209 में तरमीम से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नए कवायद 60 दिन में बनाने की शर्त। फील्ड मार्शल के टाइटल को वापस लेने का इख्तियार फर्द वाहिद के पास नहीं, पार्लियामेंट के पास होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, मौजूदा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी हमारे कौमी हीरो हैं। जब उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होगी तभी ये ओहदा ख़त्म होगा। इसके बाद नई तकर्री नहीं होगी। हमने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की जिम्मेदारी सौंपी है। जब फील्ड मार्शल कमांड छोड़ेंगे तो वफाकी हुकूमत का इख्तियार होगा कि वो उन्हें एजाजी या मुशावरती रोल में काम करने दें। फील्ड मार्शल का ओहदा पूरी दुनिया में तहयात है। मुसवदा मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। कमेटी में तमाम जमातें अपना मौक़िफ़ पेश करें। तरमीम को वसी मुशावरत के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। 27वीं तरमीम का मकसद अदालती इस्लाहात और आसान इंसाफ की फ्राहमी है। सदर और वज़ीर-ए-आज़म को फौजदारी मुकदमात और गिरफ्तारी से ताहयात इस्तिस्ना देने की तजवीज़। उम्र भर के लिए कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। गवर्नर के खिलाफ उसकी मुद्दत के लिए कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं होगी। फारूक अशनाई की ज़ेर सदारत सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ के मुश्तरका इजलास में पेशकश की गई। इजलास से जमीयत उलमा इस्लाम का वॉकआउट। आलिया कामरान ने कहा, JUI को 27वीं तरमीम पर एतमाद में नहीं लिया गया। 26वीं तरमीम में भी हमारे साथ धोखा किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हुकूमत ने तमाम सियासी जमातों को इजलास में शिरकत की दावत दी। JUI का बायकाट उनका जमहूरी हक है। अपोजिशन की जानिब से मैं ना मानूं की बात हो तो वो नामुनासिब है। कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। 27वीं तरामीम समेत मुल्की सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी शरीक मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर ममलिकत और बिलावल भुट्टो से मिले।
वफाकी काबीना ने 27वीं तरमीम का मसवदा मंजूर कर लिया। सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुतहरिक। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज मदऊ कर लिया। सेनेटर्स को वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दावतनामे मौसूल। वज़ीर-ए-आज़म से शाम 6:30 बजे मुलाकात का शेड्यूल थे। सेनेटर्स के एजाज़ में अशाइया भी दिया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर का 27वीं तरमीम पर बहस के लिए पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा, लगता है हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को बिल पास कराने की जल्दी है। अपोजिशन लीडर्स की तैनाती तक बिल पर बहस नहीं हो सकती। अपोजिशन को दीवार से ना लगाया जाए। इसाक डार ने कहा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का तयन चेयरमैन सेनेट का सवाबदीदी इख्तियार है। ये अमल चेयरमैन सेनेट अपने चैम्बर में ही करते हैं। सेनेट का जो मेंबर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में जाना चाहे जा सकता है। इजलास के दौरान अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा भी जारी रहा। अपोजिशन इत्तेहाद का मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। नामजद अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास ने तहरीक का ऐलान किया। महमूद अचकज़ई ने कहा, आज रात से हमारी मुल्क गिर तहरीक शुरू हो जाएगी। हमारा एक ही नारा होगा, जमहूरियत जिंदाबाद, आमरीत मुर्दाबाद। हमारा तीसरा नारा कैदियों को रिहा करने से मुतालिक होगा। तकब्बुर में मुब्तला हुक्मरानों को हम बताएंगे कि हम उनके रास्ता रोक सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम जो चाहेंगे वही फैसला होगा। आइन बालादस्त होगा। पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। राजा नासिर अब्बास ने कहा, पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में ताकतवरों को मज़ीद ताकत दे दी गई है। कौम 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़ी हो। सत्ताईसवीं तरमीम से मुताल्लिक कोई जल्दी नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इत्तेहादियों से तरमीम से मुताल्लिक मुशावरत की गई। मौलाना फजल रहमान से मुशावरत नहीं की गई तो करनी चाहिए। आईनी तरमीम कमेटी को भेज दी गई। हो सकता है बाज़ शिकों पर हमारे इत्तेहादियों को एतराज़ हो। तरमीम मुशावरत के मराइल से गुजर चुकी है, इसलिए मंजूर हो जाएगी। ऐसा कतई नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम किए जा रहे हैं। केसेस को एक ही जगह रखा जाए तो हल करने में मुश्किलात होंगी। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 55,000 केसेस ज़ेर अल्तवा हैं। आइंदा 2-3 रोज़ में सूरत हाल वाज़े और अफवाहें दम तोड़ जाएंगी। बशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, आईनी तरमीम मुकम्मल मुशावरत से की गई। अपोजिशन जमहूरी दायरे में रहकर एहतजाज करे। मुल्क को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम और इत्तिफाक़ राय की ज़रूरत है। वज़ीर कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक राना तनवीर हुसैन कहते हैं, 27वीं तरमीम अगले हफ्ते मंजूर हो जाएगी। आईनी शिकों का जायज़ा लेकर वोट देंगे। ANP के सरबराह अमर वली खान कहते हैं, अगर मुसवदे में हमारी राय का एहतराम किया जाता है तो तरमीम को वोट देंगे। हमारी किसी से ज़ाती लड़ाई नहीं, जमहूरियत को वोट देंगे। MQM के रहनुमा फैसल ज़ब्ज़वारी कहते हैं, हमने अपनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम के वक्त ही जमा करवा दी थी। हमारा ड्राफ्ट और बिल पहले से ही मौजूद है। पंजाब में पीपल्स पार्टी ने नून लीग का साथ दिया। अज़रबैजान के यौम फ़तह की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर अर्दवान की खुसूसी शिरकत। अज़रबैजान के यौम फ़तह की तकरीब में पाकिस्तानी जंगी साज़ो-सामान की नुमाइश। JF-17 थंडर तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट, हेलीकॉप्टर, टैंकों की भी शिरकत। पाकिस्तान आर्मी के खुसूसी दस्ता ने भी परेड में शिरकत की। तकरीब में बाकू की फ़िज़ा पाकिस्तान के कौमी तराने से गूंज उठी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्किया एक जिस्म की मानंद हैं। तीनों बरादर मुल्कों ने मुतादिद बार अपनी दोस्ती और यकजहती का सबूत दिया। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोफ ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान और तुर्किया ने अज़रबैजान की भरपूर हिमायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान से यकजहती पर मशकूर हूँ। मुश्किल वक्त में दोस्तों ने जिस तरह साथ दिया वो हमारा असासा है। तुर्क सदर अर्दवान ने कहा, हमने इत्तेहाद और यकजहती से आगे बढ़ते रहना है। हम 3 मुल्क एक ख़ानदान की मानंद हैं। वफाकी वज़ीर अता तारड़ के भाई बिलाल फारूक तारड़ NH-66 वज़ीराबाद से बिला मुकाबला मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब। रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नून लीग ने साबिक MNA डॉक्टर निसार चीमा की जगह बिलाल फारूक तारड़ को टिकट जारी किया था। PTI उम्मीदवार अहमद चट्टा ने पार्टी पॉलिसी के मुताबिक इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी ने हल्के में नून लीग की हिमायत का ऐलान किया था। कवानीन को सियासी दबाव या इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इजलास से खिताब। कहा, एहतजाज के हक और अवामी सहूलत में तवाज़ुन के लिए नया लाहे अमल तैयार किया जाएगा ताकि एहतजाज के दौरान अवाम को तकलीफ न हो। सियासी इंतकाम के इम्कानात वाले नुकात कवानीन से निकाले जाएंगे। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने मुजव्वज़ा कवानीन में इस्लाहात की सिफारिशात पेश कर दी। 3 MPO 16 MPO और दफ़ा 144 के हवाले से तफसीली गौर।
मुफक्कर पाकिस्तान और शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश आज मुल्क भर में अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 20वीं सदी के मारूफ मुफक्किर, शायर, मुसन्निफ और तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात में से एक थे। अल्लामा इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों में आज़ाद रियासत के ख्याल को जन्म दिया था। यौम विलादत के मौके पर लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। एशिया कप ट्रॉफी का मामला, पाकिस्तान और भारत में बर्फ़ पिघलने लगी, अहम शख्सियात की मुलाकात हो गई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी देवाजीत सायका का कहना है मामले को हल करने में ICC के सीनियर अहदेदार मुतहरिक हैं। उम्मीद है ये मामला बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम से हल हो जाएगा। दोनों साइड्स मामले को जल्द हल करने के लिए तैयार हैं। ज़राए के मुताबिक ICC इजलास में एशिया कप की ट्रॉफी का मामला नहीं उठाया गया। BCCI ने भी एशिया कप की ट्रॉफी के हवाले से कोई बात नहीं की। बोर्ड मेंबरान ने कहा